हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का मंडला जिला पढ़ेंगे, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंडला जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही हो गया था और यहाँ का क्षेत्रफल 5,800 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 10,54,905 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 182 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 182 व्यक्ति निवास करते हैं और यहाँ का लिंगानुपात 1008 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1008 महिलाएं और लिंगानुपात में यह मध्य प्रदेश में तीसरा जिला है और यहाँ की साक्षरता 66.87% है। ये जो मंडला जिला है, यहाँ पर मुख्य रूप से 6 तहसीलें हैं: निवास, नारायणगंज, मंडला, नैनपुर, बिछिया और घुंघरी। ऐसे करके यहाँ पर कुल 6 तहसीलें हैं। मंडला जिला मुख्यतः डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, बालागढ़ आदि जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जो मध्य प्रदेश की 4 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त यह छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है। जो मंडला जिले की बिछिया तहसील है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को भी स्पर्श करती है। ये जो मंडला जिला है, यहाँ पर नर्मदा और बंजर नदी प्रवाहित होती हैं और यहाँ इन नदियों पर हालोन परियोजना, थावर परियोजना और मटियारी परियोजना मंडला जिले में स्थित है। मंडला का इतिहास बहुत ही शौर्यता और वीरतापूर्ण रहा है। यहाँ की जो रानी थी, एक तो दुर्गावती थी और दूसरी अवंतीबाई थी। इनकी वीर गाथाएं सभी देश प्रेमियों को स्मरण होगी, जिनमें से एक ने तो अकबर को धूल चटा दी थी और दूसरी ने जो अंग्रेजों के ऊपर हमेशा बारी रही थी। 1480 से पहले ये जो मंडला जिला है, इसका भूभाग महेशमती के नाम से जाना जाता था। इसका नाम पहले महेशमती था 1480 से पहले और यह गोंडवाना भूभाग का अंश था। 1480 में यहाँ के शासक राजे संग्राम शाह मडावी बने, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम मंडला पड़ा और इस राज्य का बहुत विस्तार हुआ। मतलब 1480 के समय यहाँ के राजा जो थे वो संग्राम शाह मडावी थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मंडला पड़ा है। 1564 में अकबर के एक कारिंदे आसफ खान ने यहाँ पर हमला किया था। ये जो अकबर के सेनापति थे आसफ खान, इन्होंने यहाँ पर हमला किया था, जिसका रानी दुर्गावती ने बहुत वीरतापूर्ण सामना किया और लगभग धूल ही चटा दी थी, मगर मुगलों की निचता के कारण हार गई। 1742 में मराठाओं के अधीन आ गया था। मतलब 1564 में यहाँ पर रानी दुर्गावती थी और 1742 के आसपास यह क्षेत्र मराठाओं के अधीन आ गया था। 1818 में मंडला और अन्य मराठा क्षेत्रों को लेकर एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। मराठे बड़ी वीरता से लड़े और 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में भी यहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई। 1861 में मंडला केंद्रीय राज्य का भाग बना। जब 1861 में जाके ये जो मंडला था, ये केंद्रीय राज्य का भाग बन गया था और 1859 में यहाँ पर नगर पालिका स्थापित हुई थी। मंडला जिले में नगर पालिका 1859 में स्थापित हो गई थी और इसके बाद इस जिले की मान्यता मिली, जो कि आज तक है। मतलब 1859 के बाद इसको जिले की मान्यता मिली। 1859 में यहाँ पर नगर पालिका स्थापित हो गई थी और बाद में यहाँ पर जिले की मान्यता मिली, जो कि आज तक है। रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई की समाधि मंडला में ही स्थित है। मंडला जिले के अंतर्गत रामगढ़ रानी अवंतीबाई की रियासत थी। मंडला जिले के अंतर्गत ही रामगढ़ रियासत आती है, जो कि अवंतीबाई की रियासत थी। मंडला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत वाला जिला है। यहाँ मुख्य रूप से इमारती पेड़, साल के पेड़ है। ये जो मंडला जिला है, यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला है। सबसे ज़्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं। यह मंडला जिले में ही मनेरी औद्योगिक केंद्र है तथा लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मंडला जिले में ही स्थित है। मंडला का जो मनेरी है, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र है तथा लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना भी मंडला जिले में ही स्थित है। मनेरी में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी। जो मोदी जी है, इन्होंने मनेरी में ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एलपीजी गैस जो होती है, इसकी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी। मंडला के चुटका गाँव में प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र 1400 मेगावाट स्थापित है। यहीं पर चुटका जो गांव है, यहाँ पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित है, जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2018 पर प्रधानमंत्री मोदी ने रामनगर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया।
जो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है, तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगर जो है यहाँ पर, वहाँ से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया। मंडला जिले में मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि चावल, गेहूँ तथा तिल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनका उत्पादन अधिक होता है यहाँ पर। मंडला बांसगढ़ी में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किया गया है। मतलब मंडला जिला का जो बांसगढ़ी है वहाँ पर बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किया गया है। मंडला के पर्यटन स्थल कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये भी मंडला जिले में ही स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। मतलब जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। यह राष्ट्रीय पार्क 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह क्षेत्र घोड़े के पैरों के आकार का है। जो इस नेशनल पार्क की आकृति है वो घोड़े के पैरों के समान है। और इन पहाड़ियों की ऊंचाई, मतलब यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, यह हरित क्षेत्र सतपुड़ा और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इन पहाड़ियों की ऊंचाई 450 से 900 मीटर तक है। इसके अंतर्गत बंजर और हालों की घाटियाँ आती है, जिन्हें पहले मध्य भारत का प्रिंसेस क्षेत्र कहा जाता है। जो ये बंजर और हालों की घाटियाँ हैं, इनको पहले मध्य भारत का प्रिंसेस कहा जाता था। 1879 से 1910 ईस्वी तक यह क्षेत्र अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा है। जो यहाँ पर कान्हा किसली नेशनल पार्क है, यह क्षेत्र 1879 से 1910 तक अंग्रेजों की शिकार स्थली रहा है। कान्हा को 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित कर दिया गया और इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यहाँ अनेक पशु पक्षियों को संरक्षित किया गया है। लगभग विलुप्त हो चुकी बारहसिंगा की प्रजातियां यहाँ के वातावरण में देखने को मिलती है। जो बारहसिंगा की प्रजाति विलुप्त हो गई है वो यहाँ देखने को मिलती है कान्हा किसली नेशनल पार्क में। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है। 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था और यह मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है। और इसका प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इसका शुभंकर बुरसिंह द बारहसिंगा, इसका जो शुभंकर बना है इसका नाम था बुरसिंह द बारहसिंगा, इसका शुभंकर है। और यह 2017 में बना शुभंकर बुरसिंह द बारहसिंगा, और इसको रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। यह कान्हा किसली नेशनल पार्क है, यहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है। यह प्रजाति कान्हा का प्रतिनिधित्व करती है और यह बहुत प्रसिद्ध है। कठिन जमीनी परिस्थितियों में रहने वाला यह अद्वितीय जानवर टीक और बांसों से घिरे हुए विशाल घास के मैदानों के बीच में बसे हुए हैं। 20 साल पहले से ये बारहसिंगा विलुप्त होने की कगार पे थे, लेकिन कुछ उपायों को अपनाकर इन्हें विलुप्त होने से बचा लिया गया है। यहाँ पर बारहसिंगा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मंडला जिले में जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसी में बामनी दरार है। जो भराव के कारण यहाँ धाराओं और जलप्रपातों की संख्या कम हो गई है। ये जो बरगी बांध है, इसके जो जल भराव के कारण यहाँ पर जो धाराएं थी उनकी संख्या अब कम हो गई। यह स्थान बरगी बांध के भराव का आखिरी पॉइंट है। इस स्थान को पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस स्थान पर हेय वंशी राजा कार्तिवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था, ने अपने हजारों भुजाओं से माँ नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था, परंतु माँ नर्मदा हजारों धाराओं में विभक्त हो गई और सहस्त्रबाहु उन्हें नहीं रोक सका। सहस्त्रधारा में 2 अति प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। मतलब जो सहस्त्रबाहु थे उन्होंने नर्मदा की धाराओं को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो रोक नहीं पाए और वो बहुत सारी धाराओं में विभक्त हो गई थी। गर्म पानी कुंड मंडला, ये भी मंडला जिले में ही स्थित है।